मैडम छोड़ो इस बात को, समझाओ वहाँ पे आदमी जब नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा तो खुले में ही बेचेगा सामान। आदमी पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना। कुछ जगह उजाड़ रही है, काम धंधा नहीं दे रही है, कुछ भी जो कर रहे बेचारे रेडी पटरी सब हटा रही हो तो जगह जगह से। मैम यहाँ पे लोग ही गलत है, ये दुकानदारी गलत है। सरकार अपने हिसाब से चल रही है, लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं। कस्टमर ज़्यादा है, जगह कम है, क्या करेंगे। एक दुकान से कईयों की रोटी जुड़ी होती है। छोटे छोटे बच्चे पालने के लिए, पेट पूजा करने के लिए आए हैं, कहाँ जाएंगे। तुम जो इस तरह मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिससे छुपा रहे हो। उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली में भी बुलडोज़र का नाम हर दिन सुनने को मिल जाता है कि आज यहाँ बुलडोज़र चला है और कल वहाँ। आपको बता दें कि इस वक्त हम दिल्ली के जनकपुरी में मौजूद हैं और जनकपुरी के शिवाजी मार्केट में बुलडोज़र एक्शन किया गया है। कहा गया है कि वहाँ पर अवैध जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया है, काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ की गई है। तो चलिए वहाँ के व्यापारियों से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, वहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे पूछते हैं कि आखिरकार जो सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है ये कितनी सही है और कितनी गलत है। मैम मेरे सीनियर का जो हमारे यहाँ के ओनर है उनका नुकसान हो गया इतना सारा, हमारे सारे यहाँ का जो कमाना है धोना सब खराब हो गया। अब कहाँ से खाएंगे बताओ, छोटे छोटे बच्चे कैसे पालेंगे लोग। अच्छा, ये जब कार्रवाई करने के लिए आए थे आपको पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन थी? नहीं दिया कुछ कि मुझे पता चला कि पहले से बोल के गए थे, कई बार बोल के गए थे, पार्षद भी आए थे। कुछ नहीं, किसी ने कुछ पार्षद आ चुके हैं यहाँ पर, सारी चीजें देख के जा चुके हैं। एकदम से आए हैं, कोई किसी को नोटिस नहीं दिया मैम, कुछ नहीं दिया। तो पहले पार्षद एक हफ्ते खंभा घेर दिया बिजली का, यहाँ पे हम खड़े मर जाते, कुछ हो जाता, कोई सरकार हमें कोई देने आती, कोई किसी को नहीं देता। ऐसे ही इतना नुकसान हो गया, बताओ करोड़ों का नुकसान हो गया सबका। बताओ कहाँ जाएंगे, बताओ गलत किया, ये खंभा घेर दिया, बताओ घेर दिया। यहाँ पे हम मैंने खंभा घेर दिया, कुछ हो जाता कहाँ जाते बताओ। अब छोटे छोटे बच्चों को तो पालना है ना हमने, कहाँ जाएंगे बताओ। हम भी कंपनी से हैं, कंपनी को हम सेल नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे तो सैलरी तो मिलेगी नहीं। अभी वो तो लोग तो तोड़ के चले गए, अब कहाँ से खाएंगे बताओ। लेकिन इस तरह की कार्रवाई तो पहले भी हुई है, पहले भी आके ऐसे शेड्स वगैरह हटा। नहीं, पर ऐसे पहले नहीं हुई है, पहली हुई है तो थोड़ी बहुत हुई है। अब तो बिल्कुल ही उन्होंने ख़त्म कर दिया है जड़ समेत। अगर पहले इस मार्केट की हालत देखी जाए तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड था, मतलब आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत। अरे दिक्कत नहीं थी मैम, सब अलग था, पार्किंग वहाँ पे लगी हुई थी, यहाँ से बस आना जाना सब बाइके वाइके सब आ रहा था, कोई दिक्कत इतना देखिए, इतना लोग परेशान हो रहे हैं। अब सामान के लिए सामान नहीं मिल रहा उनको, कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, पीछे से ला के हम देते हैं, कहाँ जाएंगे कस्टमर बताओ। टेम्पो लगा कर माल अपना सबने किया हुआ, तो कितनी प्रॉब्लम में है, कितनी परेशानी है, क्योंकि पता नहीं चलता कि क्या माल बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा। बंदे कमाने आए हैं, वो कहाँ जाएंगे बताओ। छोटे छोटे बच्चे पालने के लिए, पेट पूजा करने के लिए आए हैं, कहाँ जाएंगे। हम काम नहीं करेंगे, सैलरी गवर्नमेंट को कोई देगी हमें, कौन देगा बताओ। हम मालिक हमको कमा के देंगे तभी तो हमारे को मालिक देगा, ऐसा तो कोई नहीं देगा। इतना करोड़ों का नुकसान कर दिया बताओ। एक दुकान से कईयों की रोटी जुड़ी होती है और एक का नुकसान सबका नुकसान, और पूरी मंडी का नुकसान हुआ है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका नुकसान ना हुआ हो। तो ये रिक्वेस्ट है, ये थोड़ा सा अपना आप लोग साथ दो। देखो बड़ी ना कोई प्राइवेसी है ना कोई कुछ है, क्योंकि दुकानें सब मिल गई। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। हमने लोगों से बात की, व्यापारियों से भी बात की, दुकानदारों से बात की। आगे और इन लोगों से बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं क्या स्थिति है, कैसी है। क्या करें फिर, क्या करें, ये बेचारे क्या करें। कस्टमर ज़्यादा है, जगह कम है, क्या करें। ये कहाँ लेके जाए, सामान सिर में रख के लेके आएंगे ये लोग। जगह इनको गोदाम अलाउड कराओ ना, ऐसा मल्टी अंडरग्राउंड इनका एक ऐसी बिल्डिंग बनाओ जिनके इनको गोदाम मिले बड़े बड़े। पैसे देने को तैयार हैं ये गवर्नमेंट, देने के लिए तैयार, पैसे देने के लिए तैयार है। आप ये जो बात कर रहे हैं कि गोदाम मिलना चाहिए, नहीं इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, तो आपको लगता है कि आप गोदाम खरीदने के लिए तैयार है अगर सरकार दिलाती है आपको तो? लेकिन मार्केट एरिया में होगा ना कि तुम दिला दो, वहाँ पे क्या कहते हैं जमुना पार गोदाम कहाँ से लाएंगे ये लोग। नहीं तो आप ये बताइए, आपको पता है कि ये कई बार हो चुका है ऐसा, तो फिर चीजें बदल क्यों नहीं रही, चेंज क्यों नहीं हो रही? होता था, इस बार बड़ा हुआ, बस इतना। इस बार बड़ा हुआ है, इससे पहले छोटे मोटे होते रहते थे, मतलब आके थोड़ा बहुत हटा के चले जाते थे। आप दुकान आपकी, आप क्यों नहीं बोल रहे? सर देखिए दुकानदारों का तो ये हाल हो चुका है, तुम जो इस तरह मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिससे छुपा रहे हो, बस ये हालत है इनकी। अब इनसे मत पूछो कुछ भी। मैं किससे बात करूं जाके, ये बताइए। वो प्रेसिडेंट है आगे, उनसे बात करो। देखो अंदर प्रेसिडेंट। इस तरीके की कार्रवाई जो है ये पहली बार हुई है, ये पहले भी होती रही है। और कितना लोगों का नुकसान हुआ है, क्या हुआ है? मैडम सारी दुकान का आप देख रहे हो, सारा ये सब तोड़ फोड़ कर दिए और काफ़ी नुकसान हुआ है मैडम।
और काफ़ी एम्प्लॉय भी रखे हुए हैं, सामान भी सारा बिखेर दिया, सब कुछ पनीर वगैरह। आपको पता है ये फ्रीजर फ्रोजन सामान होता है, तो उसको फ्रिज में ही रखा जाता है, तो सारा सामान गिरा दिया। उधर एक तरह का बहुत नुकसान हुआ है मैडम इन लोगों का। कितने समय से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैडम मैं कौन है यहाँ पे? नहीं मैडम, मैं सामान लेने आता हूँ, मैं मार्केट में आता हूँ सामान लेने के लिए, और मेरे सामने तोड़फोड़ हो रही थी, काफ़ी भयंकर तोड़फोड़ हो रही थी मैडम, और लोगों को सामान हटाने का मौका भी नहीं दिया कि चलो थोड़ा मौका दे दो, सारा रोड पे फैला दिया। इससे पहले कुछ आपको यहाँ पे कोई बता के गया था कि ऐसा कुछ एक्शन होने वाला है या नोटिस दिया गया था, कुछ ऐसा हुआ था? मैडम ऐसा तो कोई इनको बता के नहीं गया था, बस ऐसी नोटिस वगैरह तो कुछ दिया ही नहीं था, बस ऐसे ही बोला था हटा लो, मतलब सीरियस पहले बोल के गए थे वो, क्योंकि मैंने लगातार यहाँ जगह का अपडेट लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे पहले लोगों को प्यार से जाके आके बोला गया है कि आप ये सब शेड्स वगैरह हटा लीजिए। हाँ मैडम बोला गया था, लेकिन शायद इन लोगों ने हटा ही नहीं है, तभी तो बुलडोजर चला दिया, क्योंकि नोटिस दिया जाता है ना। आपको पता है ये दिल्ली सरकार करवा रही है, सारा सब कुछ तोड़फोड़ करवा रही है, बस अब सरकार अपने हिसाब से चल रही है, लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं, और लोग भी तो मानते नहीं है। ये सरकारी जगह है मैडम, सरकारी जगह है, तो मैडम पता है आपको सरकारी जगह है मैडम, तो अब रोड पे तो आप कर नहीं सकते ना, सामान नहीं रख सकते। आपको भी पता है कोई बाइक या कार भी खड़ी करता है उसको भी उठा मैंने कल के हालात देखे थे और फिर मैंने आज के हालात देखे। मुझे ऐसा लगता है कल सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थी, आज लोग फिर से उसी तरीके से काम करना शुरू करने लगे हैं। मार्केट पे वहाँ पे सामान बाहर बिल्कुल बैठ के बेच रहे हैं, तो स्पेस फिर से यूज़ किया जा रहा है। तो मेरा सवाल वही है कि जब बार बार सरकार वो चीज़ आपको मना कर रही है करने के लिए, आपको नहीं करना चाहिए, आपको शेड्स वगैरह नहीं लगाने चाहिए, तो क्यों वो काम बार बार किए जा रहे हैं? लोगों से ही सवाल है कि क्यों वो काम मैडम आपको पता है लोग नहीं मानते हैं। आपको भी पता है कि दिल्ली में कितनी झुग्गी तोड़ी गई। आप दोबारा चले जाओ, देख के आना, वहाँ सारी झुग्गी दोबारा लग चुकी है, बहुत जगह झुग्गियाँ दोबारा लग चुकी है मैडम। तो यहाँ कौन गलत है? मैम यहाँ पे लोग ही गलत है, ये दुकानदारी गलत है। इनको भी थोड़ा टाइम चाहिए ना, सामान कहाँ रखेंगे। अब तोड़ दिया तो दोबारा रख लेते हैं। एमसीडी वाले अपना काम करने आते हैं, वो मैडम तोड़ के चले जाते हैं। अब एक बार दुकान से ले लो आप। आप लोग देखिए, आप दुकानदार हैं, मेरा सवाल आप लोगों से सिर्फ इतना है कि आपको पता है कि यहाँ पे कार्रवाई पहले भी कई बार हो चुकी है, तो आखिरकार बारवाई वही चीजें क्यों की जा रही है, ये बताइए। और फिर आप कह रहे हैं कि सरकार गलत है। यहाँ हमने नहीं बोला सरकार गलत है, सरकार गलत नहीं है, बीजेपी सरकार करवा रही तो आपको दिक्कत नहीं होती? है। कभी नहीं हुआ कहीं भी दिल्ली में, हम लोग इतने सालों से आ रहे हैं, मार्केट आज की थोड़ी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो स्पेस है ये सरकार का है, और सरकार अगर आपको कह रही है कि आप शेड्स वगैरह हटा लीजिए, शेड्स ही हटाने के लिए कि ना जगह की वो जगह अफोर्ड कर पाएंगे? अगर उन्हें जगह दी जाएगी, वहाँ पे जाके वो चीज जगह खरीद के वहाँ पे अफोर्ड कर पाएंगे सारी चीजें? क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर कोई दुकानदार अपनी कहीं दुकान चलाना चाह रहा है, क्या सरकार से खरीद पाएंगे वो जगह तो फ्री में देती थी कांग्रेस पहले के टाइम में। कांग्रेस पहले देती थी, कांग्रेस तो बसाया कांग्रेस ने तो मैडम जी अभी। अच्छा, आपको लगता है आपको नहीं, आप ये बताइए, आपको लगता है कि सरकार की गलती है? सरकार की गलती है मैडम जी। क्यों गलती है, मुझे वही जानना है, गलती क्या है? सब जगह उजाड़ रही है, काम धंधा नहीं दे रही है कुछ भी, और जो कर रहे बेचारे रेडी पटरी सब हटा रही हो, तो जगह जगह से एक दुकान तो नहीं हटाई गई ना? दुकान, एक बात बताइए, नहीं एक बात बताइए, दुकान हटाई गई है, दुकान को तोड़ने के लिए कहा गया है? दुकान को तोड़ने के लिए कहा गया है? नहीं तोड़ा गया ना, जो एक्स्ट्रा शेड्स लगाए गए हैं उसको हटाया गया। ये चीज तो पहले भी हमारे पैसों पे ये जो भी नेता राज कर रहे हैं, हमारे पैसों पे तो कर रहे हैं, गाड़ी में जहाज में। सारे बीजेपी के ही नेता है, बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, लेकिन हमारे जनता के पैसे पे तो राज करते हैं। आप ये समझिए ना, जो चीज सही है उसको सही बोलिए, जो गलत है उसको गलत बोलिए। नहीं, वो तो जहाज में घूमे और रेडी पटरी वाला भूखा मरे, वो महलों में रहे। अच्छा, अगर खुले में ही सारा सामान बिक रहा है और ये लोगों के पास जा रहा है, ये कितना सही है ये बताइए। खुले में सामान बेचेगा ये आदमी, जब नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो खुले में ही बेचेगा सामान आदमी। पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना। आप बताइए, कुछ भी ना करे, फांसी लगा के मर जाएगा आदमी। दुकान हटाई गई है, दुकान को नुकसान हुआ है, दुकान टूटी है, दुकान को नुकसान हुआ है। जितना बड़ा इनका बिजनेस है तो जगह भी तो उतनी बड़ी चाहिए उनको। आज से पहले कभी नहीं, सरकारी जगह है ना, सरकारी जगह है ना, सरकार ने नहीं कहा ना कि हम आपकी दुकान तोड़ रहे हैं। आज से पहले कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ, अभी दुकानदारों ने खुद कहा है कि 20 वो छोटा मोटा कभी कभार होता है, तो दुकानदार कुछ नहीं बोल रहे इसमें, ग्राहक ही बोलेंगे, दुकानदार क्या बोलेंगे। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है ग्राहकों के लिए सारी चीजें की गई हैं, ग्राहकों को स्पेस नहीं मिलता था खड़े होने के लिए, उनके लिए जी खूब मिलता है स्पेस, ऐसी बात नहीं, खूब मिलता है स्पेस, ऐसी कोई नहीं है। कौन सा बस्ती ने थोड़ी आया सामान लेके और अपना घर। ये देखिए, यहाँ पे इतने समय से मार्केट चल रही है और लोगों का कहना यही है कि
कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन इतना मतलब इतने बड़े तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण जो था नहीं हटाया गया था। लेकिन अगर कहीं ना कहीं दुकानदारों से बात की जाए तो दुकानदारों को भी पता है कि हाँ, ये अतिक्रमण की जगह है और उन्होंने सरकार की जगह को कुछ % घेरा हुआ है। मैं तो अभी आया हूँ जी 2-3 महीने से। 2-3 महीने से आए। हाँ, मुझे ज़्यादा नहीं मार्केट कितना पुराना है? पता है, होएगा 15-20 साल तो। अच्छा, ये बताइए, सरकार के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है इससे कितना सहमत हैं आप? सहमत तो ये है कि पब्लिक को भी परेशानी है ही, है, परेशानी है, ये बात मानते हैं? वो तो हाँ। कहीं ना कहीं दुकानदारों को ये चीज़ पता है कि कुछ % जगह सरकार की घेरी गई है, टीन शेड वगैरह लगाए गए हैं, सरकार ने वही हटाए। दुकान हटाने के लिए सरकार ने कहा नहीं, कहा ना? नहीं करा, दुकान हटाने के लिए ये ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਚੜਾਤਾ था। नहीं, आप यहाँ के ऑनर है ना, आप बात करिए ना। नहीं तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि सरकार ने कार्रवाई गलत की? मेरा सवाल बस यही कि सरकार ने कार्रवाई क्या गलत कर दी है? कल कार्रवाई करके गए थे और आज आप लोग फिर से वहीं पर सारी चीज़ें खोल के बैठे हुए हैं, तो सरकार कैसे गलत हो सकती है? कल परसों फिर से आएगी, फिर तोड़ के जाएगी, आप कहेंगे सरकार गलत है। तो मुझे बस वही बात करनी है। जो किया वो गलत किया है, जो किया वो गलत किया है। अब क्या बताएं, इतने लोग लेबर बाहर के आई हुई है, कितना नुकसान हुआ है सबका। हम चाहते हैं किसी का नुकसान ना हो, ऐसे दोबारा कभी किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरीके की कार्रवाई पहले भी कभी हुई है? ऐसे कभी नहीं हुई, पहली बार हुई ऐसे। मतलब पहले जो सरकार थी कभी ऐसे शेड्स वगैरह हटाने के लिए नहीं आई? लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपने, ठीक है आपने दुकान बना रखी है, आपने शेड्स बाहर लगा दिए हैं, ये सामान इस तरीके से बाहर ऐसे बिखरा हुआ है, ऐसे यहाँ पे सामान बेच रहे हैं, नहीं लगता ये स्पेस तो घेरा जा रहा है और कहीं ना कहीं कुछ % अतिक्रमण हो रहा है सरकार की जगह? ये सब्जी मंडी है, ये जहाँ भी माल जब से मंडी में गाड़ियाँ आती हैं, माल उतरता है, ये माल उतरने की जगह है। कोई जगह मतलब नहीं घेर रखी किसी ने, नहीं घेर। अगर ये शेड्स वगैरह हटा दिए हैं, मुझे ऐसा लगता है कोई भी सरकार आएगी, बीजेपी सरकार की बात नहीं करें, कांग्रेस की सरकार की बात कर ले, आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं, कोई भी सरकार आएगी वो जनता की सुविधा भी देखेगी कि आप कहीं पे मार्केट लगा रहे हो तो वहाँ पे लोगों को खड़े होने के लिए स्पेस भी तो मिले। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है। नहीं, कोई कंजस्टेड नहीं है, कोई भी किसी बाजार में चले जाओ थोड़ा बहुत तो इतना होता है, जहाँ किसी भी बाजार में चले जाओ इतना तो होगा ही होगा, लेकिन कोई कंजस्टेड नहीं है। किसी को हम कहते हैं बारिश आप चले जाओ चांदनी चौक वगैरह चले जाओ, किसी जगह भी आप किसी मार्केटों में बढ़िया में करोल बाग चले जाओ, हर जगह समस्या है। पहले तो पार्किंग की समस्या हर जगह, कहीं पार्क नहीं मिलता तो इंसान करेगा, फिर इंसान को 2 किलोमीटर मतलब गाड़ी अपनी खड़ी करेगा, 2 किलोमीटर चल के रिक्शा करके या चल के जाएगा वहाँ तक, तो उसको भी आदमी टाइम ख़राब होता है। कई बार पार्किंग में जगह नहीं मिलती इंसान को, वहाँ उसके आधा घंटा 2 घंटे ख़राब हो जाते हैं, वो भी है। फिर मार्केट के मुझे ऐसा लगता है ना कहीं सरकार अपना काम कर रही है, यहाँ पे लोगों की भी तो गलती है ना। अगर आपको इतना स्पेस दिया, आप बाकी का स्पेस घेरने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? लाजपत नगर की मार्केट में आप चले जाइए, पूरा स्पेस पार्किंग ने घेर रखा है, पूरा स्पेस मार्केट ने घेर रखा है। वो तो आपके तो नहीं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग भी तो गलत है ना, नहीं लगता? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लाजपत नगर में अगर इंसान कोई फंस जाए उस रोड पे तो वहाँ से कितना टाइम लग जाता है बाहर निकलने में? लाजपत नगर का जो मार्केट है वहाँ से भी टाइम लग जाता है काफ़ी। हाँ बिल्कुल, पार्किंग ने पूरा रोड कवर कर लिया है। हाँ बिल्कुल। अब सरकार आके वहाँ पे चिल्ला के जबरदस्ती सबको हटा के चली जाएगी तो सरकार गलत है? बस ये बताइए। नहीं, सरकार तो ठीक है अपनी जगह, वो किसके लिए कर रही है? वहाँ जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनके लिए कर रही है। हमारे लिए ही कर रही है कि हमें कोई दिक्कत ना हो, कुछ वो सामान हमारा ईजी हम ले सकें। लेकिन वही समस्या ये है कि ये इतनी जल्दी प्रॉब्लम ये सॉल्व होने वाली है नहीं। जो कदम जो उठाए जा रहे हैं ना, उससे ये समस्या नहीं हल होने वाली। कैसे हल होगी? कोई एग्जाम्पल कुछ दे। ऐसा है ना कि ये तो मार्केटों को या तो आप पूरी तरह से दूसरी जगह शिफ्ट कीजिए, फिर उस मार्केट को प्रॉपर बना के दीजिए, तब तो ये समस्या हल हो सकती है, क्योंकि उसी हिसाब से स्पेस मिलेगा इंसान को। जो दुकानदार है उनको भी फ़ायदा हो, जो आने वाले हैं उनको भी फ़ायदा लगे। अब ये स्पेस ही नहीं है, ज़रा सी जगह है, तो उसमें इंसान क्या करेगा? स्कूटर वाले जो है वो स्कूटर ले आते हैं अंदर, वो रुकते नहीं है। पैदल चलने वालों को भी परेशानी है, और जो कोई सामान इनका रखा हुआ है इनको भी रखने में परेशानी, इनका सामान उतरना भी है, चढ़ना भी है, जाना भी है, उसमें भी इनको परेशानी होनी है। तो ये परेशानी हर एक के लिए है, ये एक के लिए नहीं है। अच्छा, ये जब यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए कल आए थे तो उससे पहले आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई थी, आपको कुछ बताया गया था? दी गई, कोई किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, किसी को भी नहीं दी।
मुझे पता चला है कि यहाँ पहले ही लोगों को इन्फॉर्म करके गए थे, 2-3 बार बोल के गए थे कि आप ये हटा लीजिए। दिया होता तो इतना नुकसान नहीं होता। आज तक ऐसे नुकसान नहीं हुआ किसी का भी। नहीं जी, नहीं, ना ही होना चाहिए किसी का, ना ही किसी का नुकसान होना चाहिए। कल ये सारी चीज़ें हुई, कल आपका दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि सारे शेड्स तोड़े गए उधर, लेकिन अभी फिर से ये सारा सामान रख लेना ये सही है? सीरियसली बताइएगा, कल बुलडोज़र कार्रवाई हुई है, कल ये सारे शेड्स हटाए गए हैं, तोड़फोड़ हुई है, लेकिन अब कल हुआ है और आज फिर से वही सामान वगैरह फिर से वहीं पे रखा हुआ है। कितना सही है? ये सही है? आपको क्या लगता है? ये जो जगह है ये सब्जी मंडी की जगह है, यहाँ गाड़ियाँ सरकार की जगह है, नहीं, ये मंडी को दी गई एमसीडी की जगह है ना, एमसीडी जगह नहीं है, ये डीडीए ने अलॉट की हुई जगह। तो डीडीए भी आया था ना कार्रवाई करने। नक्शे में ये माल उतरने के लिए जगह, माल लगाने के लिए जगह दे रखी है हमारे को, नक्शे पड़े हुए हमारे पास। कुछ दिन पहले यहाँ पार्षद भी आए थे। हाँ जी, पार्षद आई थी ना यहाँ पे। हाँ जी, पार्षद जी आए थे, उनको कोई गलती उनकी भी नहीं है। गलती होगी लेबर किसी ने गलत बोल दिया, उनकी कोई गलती नहीं है। हम किसी की गलती नहीं मानते। किसी से अगर गलती हो भी गई है तो उसको, अगर बच्चा गलती करता है तो उसको डांट के डरा के माफ़ भी किया जाता है। ये नहीं कि एक के गेहूं के साथ घुन को सबको पीस दो, ये गलत है। उनकी गलती भी नहीं है। हम कहते हैं किसी की गलती नहीं है, हम किसी की गलती नहीं मानते। चीजें सुधरेंगी या नहीं सुधरेंगी, या फिर से वही हो जाएगा? सुधरेंगी। चलिए, ओके, थैंक यू सर। इन्होंने तंग करा कमेटी, किसी ने नहीं परेशान? हाँ, अब भी आगे तंग करा इन लोगों ने। अभी आके तंग किया। जब आए थे तो कुछ बताया था आपको आके कि ऐसा कुछ होगा, या सीधा आके बुलडोजर? आते बोल रहे थे ये उतारो चदरे, हाँ हमने उतरवा दी। हाँ, बाकी वो है, बाकी जो बड़े थे तोड़ गए। जो खोल सकते थे उन लोगों ने खोल दिया, बाकी जिनका नहीं खोला उनका तोड़ दिया। हाँ, अच्छा, यहाँ पे 50 साल से ये सब मार्केट पूरा चल रहा है? पूरा मार्केट से चल रहा है, और यही डीडीए की मार्केट हमारी बड़ी है पूरी इंडिया के अंदर। और यहाँ दुकानदार 400 दुकानें हैं, 400 आदमी काम करते हैं, तो कहाँ जाएंगे? कोई आते थे बेचारा जल्दी लेके, जल्दी में सामान ले जाते, बेचते गलियों में जाके। अब बताओ वो चक्कर का रहे हैं नहीं। आगे हमने और जो व्यापारी उनसे हमने बात की थी, दुकानदार से, वो कह रहे हैं कि ऐसे पहले भी कई बार आ चुके हैं और बोल के गए हैं कि ये सब हटाना है, पहले भी ऐसी कार्रवाई हो गई। आए नहीं, बाहर आते हैं, बार से उठा के ले जाते, रेडियाँ चिड़ियाँ जो पट्टी लगा के बाहर देख के बाहर का बोल के चले जाते हैं, गलियों में नहीं आते। अब ये पाए अब गली में भी आए। अभी क्या करेंगे? देखो अब क्या करते हैं, कह रहे थे सोमवार को आएंगे, देखो कह रहे थे ये भी बाहर नहीं लगाना चाहिए। अभी दोबारा से आएंगे देखने के लिए? हाँ, आ जाना था उन्होंने, आज शनिवार की छुट्टी पड़ गई, वो कह रहे हैं अब सोमवार को आएंगे, सब दुकानें लगाना नहीं देंगे चाय का काम। ये भी, ये जो बाहर लगा रखा है, ये कुछ भी नहीं, सब अंदर होना चाहिए दुकान। हाँ, कुछ भी बाहर नहीं होना चाहिए। हम बताओ चाय का काम कैसे अंदर होगा? वो कह रहे हैं कि ये जो जगह है जबरदस्ती बाहर घेर रखी, जितनी दुकान है उतने में ही काम करिए, बाहर ये जो स्पेस घेर रखा है ये नहीं होना चाहिए। हाँ, चलो जो होगा सबके साथ, अब क्या करें। तो देखिए, अभी कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो डीडीए की ओर से, एमसीडी की ओर से जो यहाँ पर फोर्स है वो दोबारा से आ सकती है, सारी चीज़ें चेक करके जाएगी कि आखिरकार क्या स्थिति है। उनका कहना है ये जो सारा सामान बाहर निकाल रखा है, ये सारा दुकान के अंदर ही इनको मैनेज करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ इनको बाहर नहीं मिलनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो सारी चीज़, सामान जो है वो उनके द्वारा सब उठाकर यहाँ से ले जाया गया, क्योंकि पहले भी जब कार्रवाई करने के लिए कल आए थे तो बहुत सारा सामान वो यहाँ से जब्त करके लेके गए थे, और तोड़फोड़ देख सकते हैं कि यही सारी स्थिति थी। अब देखते हैं सोमवार को आखिरकार क्या होता है। के सामने ही कल कार्रवाई हुई है यहाँ पे सारी, तो आप लोगों को पता चला ना कि यहाँ पे कल कार्रवाई? आपको पता है, बार बार मत पूछो, मार्केट में मालिकों से पूछो। मैंने सबसे पूछ लिया, मुझे हम बताएंगे नहीं, मालिक से पूछो ना। दिक्कत क्या आ रही है आपको बात करने में? क्या दिक्कत? अरे मैडम छोड़ो इस बात को, तुम जाओ वहाँ नहीं, मुझे बस इतना सवाल करना है ना कि अगर गवर्नमेंट की ओर से कल बिल्डोजर आया था, तोड़ के चला गया। ये जो कार्रवाई की आपको सही लग रही है, गलत लग रही है? बिल्कुल सही लग रही है। बिल्कुल सही लग रही है। क्यों सही लग रही है वो बताइए। क्यों सही लग रही है? खाली जगह हो गई, छप्पर बंधे हुए थे वो तोड़ दिए, ठीक है, थोड़े बढ़ा रखे थे उस लिए। और बताओ, तो सही है ना कार्रवाई? ठीक है, तो लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? अच्छा, कल कार्रवाई हुई, फिर आज ही सामान क्यों रख लिया गया यहाँ पे? सामान बचा मार्केट में बेचना तो है, फेंकेंगे तो है नहीं, ये भी देखो। फिर से वो स्पेस घेरना शुरू हो जाए। अरे तेरे भला, ये घेर थोड़े रहे हैं, रखा हुआ है फिलहाल तो। जैसे कल आगे यही सब फेंका गया था ना, कल यही सब तो फेंका गया था। ये सारा सामान बिक जाएगा तो हटा लेंगे, बस बात खत्म।
चीज़ें पहले भी कई बार ऐसे शेड्स वगैरह हटा के गए हैं, लेकिन बार बार रिपीट हो रही हैं। किसकी गलती है यहाँ पे? मालिक लोग देखेंगे क्यों बढ़ाएं क्यों घटाएं। और बताओ। आप क्या करते हैं? आप हम तो गाड़ी चलाते हैं। रोज आप सामान लेके आते हैं? हम ये थर्ड पे उतारते हैं फिर चले जाते हैं। अरे खंबा कैसे टूटा वो हाँ वो पता है मुझे पता बिजली है। के जो तार था ना खंबा, इस पे कोई सपोर्ट नहीं थी, इस पे ज़्यादा लोड होने लगे, खंबे ढह गए। तो ये ठीक करके कौन गया? ये तो आए मिस्त्री, बिजली वाले हैं, ये सही करने के लिए आए। नहीं हुआ, अभी ठीक नहीं हुआ। काम चलेगा मैडम, बिजली बंद हुई है, लेबर आई हुई है, ये काम करेंगे ना। और बताओ। तो आधे लोग कह रहे हैं सही हुई है, आधे लोग कह रहे हैं गलत हुआ है। सोचा कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैडम वैसे आपको कितनी हमदर्दी है यहाँ? आप मेरे को देखो सर, हमदर्दी की बात ठीक है, आपने कहा हमदर्दी है। मैं यहाँ हमदर्दी के लिए नहीं, मैं अपना काम करने आई हूँ। टीआरपी भी नहीं, मुझे जो सही है और जो गलत है मैं उसके लिए बात करना है। मैंने बहुत लोगों से, दुकानदारों से बात की, उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई और भी 2-3 बार, कई बार हो चुकी है। क्या होगा इस चीज़ का, आप भी थोड़ा बताओ ना। इसका हल तो आप लोग ही करेंगे ना। हम लोग तो, मैं मंडी का थोड़ी हूँ, मैं तो बाहर से आया हूँ, पंजाब से। पंजाब से आए हैं तो आपको ऐसा क्या मतलब, आप पंजाब यहाँ क्यों आए हैं? क्या काम है? यहाँ पनीर लेने आया हूँ, मेरे यहाँ पनीर सप्लाई होता है ना, उसमें थोड़ा टेस्ट के लिए लेने आता हूँ ना, आधा किलो। आप बताइए ना, सरकार, दिल्ली सरकार ने जो कार्रवाई की है सही है गलत है, क्यों की है, करना चाहिए? सरकार वाला फिर काम होगा जो हो रहा है। क्लियर खुल के बोलो ना। खुल के क्या बोलूं, जिस बात का आप कहोगे उस बात का मैं जवाब दूंगा। बोलो क्या चाहिए आपको? मेरा पूछना बस यही है, सरकार ने जो किया सही था गलत था? गलत था तो क्यों गलत था, और सही था तो क्यों सही था? ये भी तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप बनाने आया तो आपका क्या विचार है इस बारे में कि इसका हल क्या है? मेरा विचार ये है, दुकानदारों को खुद भी पता है कि इनने जो शेड्स लगाए हैं, हाँ जो शेड्स उन्होंने लगाए हैं ये कहीं ना कहीं गलत हैं, ठीक है, इसलिए दुकानदार भी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। अब सरकार बार बार आके आपको बोल रही है कि आप ये हटा लीजिए, ठीक है। अब आप उनके सामने हटा लेते हैं, फिर लगा लेते हैं, तो गलत कौन हुआ? जहाँ सरकार गलत है सरकार को गलत बोला जाएगा, लेकिन जहाँ लोग गलत है वहाँ लोगों को भी गलत बोला जाएगा। लाजपत नगर की मार्केट उठा लीजिए, आप कोई भी मार्केट उठा लीजिए, अगर सरकार आपको इतना स्पेस देती है, लोग इतना कवर करते हैं, नुकसान किसको हो रहा है? जो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, उनको दिक्कत हो रही है। तो अभी जो ये कार्रवाई की गई है, सरकार आके तो नहीं रहेगी, वो विधायक आके नहीं रहेंगे, सांसद आके नहीं रहेंगे, कौन रहेगा यहाँ पे? आम लोग। पब्लिक ही परेशान होगी मैडम, पब्लिक ही होगी ना। दुकानदार थोड़ी देर के लिए परेशान हुए, शेड्स हट जाएंगे, नॉर्मल दुकानें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, सरकार दोबारा आएगी। हल कोई नहीं है इसका। हल तो आप ही लोग, मैंने फिर कहा हल तो व्यापारी ही निकालेंगे, दुकानदार ही निकालेंगे। सही कहा मैडम जी आपने। अब आप बताइए। मैडम जी मैं क्या बताऊँ, मैंने अभी कहा मैं पढ़ा लिखा बंदा तो हूँ नहीं। देसी वो नहीं, वो तो ऐसा लगता है। अपनी राय बताइए कि देसी बंदे की करिए। हाँ जी, आप अपनी राय बताइए। राय तो मैडम कहता रहा हूँ, हल क्या होगा इसका? मैं तो सामान लेके चला जाऊंगा। आप अपना बताइए ना कि आपको क्या लगता है कि क्या हल हो सकता है? नहीं हो सकता मैडम, हिंदुस्तान आज़ाद, आज भी गुलाम नहीं है, आज़ाद है। कहीं भी आप थूक सकते हैं, कहीं भी आप कुछ कर सकते हैं, कहीं भी रोड पे आप किसी को गाली दे सकते हैं। हिंदुस्तान आज़ाद है, गुलाम नहीं है। कहीं भी आप भी कुछ भी कर सकते हैं। अब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो आज़ाद है ना, आपने मुझसे पूछा नहीं। मेरे को तो इस चीज़ की आज़ादी मिली, मुझे तो इस चीज़ की आज़ादी मिली हुई है, मैं तो सवाल करने। सबको आज़ादी है मैडम जी। तो आपको बोलने की आज़ादी है, इनको लगाने की आज़ादी है। तो फिर सरकार आएगी, फिर तोड़ के जाएगी। तो मैडम चलता रहेगा, मैं कहता रहा हूँ हिंदुस्तान आज़ाद है, ऐसे ही चलता रहेगा। 60 साल की उम्र हो गई है, तब से यही देख रहा हूँ ना। लोग आज तक मैडम जी स्ट्रगल कर रहे हैं हम, कभी बच्चों के लिए, कभी बहन भाई के लिए, कभी मकान के लिए, कभी दुकान के लिए, कभी गाड़ी के लिए। तो ये मेहनत कब खत्म होगी ये बताओ? स्ट्रगल कब खत्म होगा मेरा? मेरी 60 साल की उम्र है। अभी तू तस्वीर देख रहा बड़ी घूर के। आजा इधर, तेरी फोटो खिंचवा दा। किसी चैनल पे फोटो नहीं आनी है, साड़ी घबराना, यही तक बात है। यही तक बात नहीं है, चैनल पे आनी है। बिल्कुल मैडम जी, चैनल कौन सा है? इस पे बात कर रहे हैं। तो मैडम बिल्कुल क्या नाम है? आप अपना नाम बताइए, आपका क्या? मेरा नाम तो दिलीप सिंह रंधावा है। बिल्कुल आएगी, आप जो आप बोलना चाहते हैं आप बोलिए, और नहीं आए चैनल पे तो आप फिर बोलिएगा कि नहीं है। 2 दिन बाद आएगी। नंबर लेना है, आप नंबर ले लीजिए, और नहीं आएगा। हमें कौन नंबर देगा मैडम? आप कह रहे हैं ना चैनल पे नहीं आएगी, यहीं तक सीमित है, वो बता रही हूँ। सॉल्यूशन तो आपने कुछ दिया नहीं। सोल्यूशन जी गवर्नमेंट ही निकालेगी। अब की बार मोदी सरकार का काम होना है जी। तो मोदी सरकार तो है ही। प्रधान जी से बाहर है। ये कार्रवाई देखिए कार्रवाई सरकार की ओर से की जा रही है, लोग सरकार को दोष दे रहे हैं कि गलत है सही है। आपको क्या लगता है कि सही है या गलत? किसी ने मौका तो दिया नहीं, हमारे मौका नहीं दिया, बताया नहीं गया। हमें तो पता ही नहीं, मैं तो घर से आया था, मुझे पता ही नहीं चला यहाँ पे ना।
मुझे सुबह पता लगा जी, कह रही है तोड़ो जी, तोड़ रहे जी। नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया? हमें कोई नोटिस नहीं दिया जी हमें को ना। तो यहाँ पे आके मॉर्निंग में जब बुलडोजर वाले आए थे तो यहाँ समय दिया गया था ना लोगों को शेड्स हटाने के लिए, तोड़ने के लिए। भाई हमें बोला थोड़ी देर मौका दे दो, हम खोलेंगे अपने आप। कहते नहीं, हम मौका नहीं देंगे आपको, हम तोड़ेंगे बस। तो देखो हमारी दुकान तोड़ गए, देखो आ गए अंदर। हमें तो मौका दिया ही नहीं इन्होंने। मौका नहीं दिया? अगर मौका दिया जाता तो आप खुद से हटा देते सारे शेड्स? हम खोल लेते। हाँ। क्यों खोलते? आपको पता है ना कि गलत है। ये तो बरसात के लिए बना रखा है हमने तो। अब तो बरसात का मौसम, अब धूप के मजे लेंगे। आप तो धूप के मजे लीजिए ना, छज्जे हटा दीजिए, धूप के मजे लीजिए। अब क्या करेंगे? अब हो रहा जो हो रहा, देखो अब जो हो रहा है। अब हम मजे ले रहे हैं, देखो अब सब देखो खुले में बैठे हैं सब। अब लेकिन जो किया गलत किया इन्होंने, बस अपनी गलत अंदर किया गलत, जो किया गलत किया। क्यों गलत किया? सवाल वही है कि गलत क्या है। हमने क्या करा? जरा छज्जे हवा सब्जी ना खराब हो, इस चक्कर में लगा रखा हमने तो बस। भाई गाँव की सहूलत के लिए बना रखा ना हमने तो। भैया बरसात आएगी तो अंदर पानी नहीं जाएगा कम से कम, इससे उनको कोई तकलीफ है। नीचे जो करो, जो हम मानते हैं नीचे कर दिया कोई बात नहीं, ऊपर से क्या कसूर था? ऊपर का क्या कसूर है? छज्जे का क्या कसूर है इसके अंदर? इन्होंने छज्जे तोड़ दिए, अब पानी अंदर जाएगा तो क्या करेंगे? अब कोई को तो हल करना ही पड़ेगा, क्या करेंगे? तो छज्जे तो फिर से लगेंगे, बारिश का टाइम आएगा तो वो ये तो बात की बात है। नहीं, नॉर्मल सी बात है, नेचुरल। अगर देखा जाए बारिश का टाइम आएगा तो फिर से लगाने पड़ेंगे क्योंकि पानी अंदर जाएगा। अब छज्जे नहीं लगाएंगे, अब और कोई जुगाड़ देखेंगे। अब क्या जुगाड़ देखेंगे? वो जो, ये तो बात की बात है। क्या? ये तो बात की, अभी तो धूप है, कोई कुछ नहीं होगा। अभी कुछ नहीं कहेंगे ना। अच्छा, ये जो दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया, दोबारा लगा दिया गया, इसको लेकर अब इसके बारे में सरकार सोचेगी, हमें क्या सोचेंगे इसमें? सरकार सोच रही है तो ये कर रही है, आके तोड़फोड़ मचा देती है कहीं। काम है वो, तो उनका काम है जी। अच्छा, लोग इस बार बीजेपी को लाकर बहुत पछता रहे हैं। मैंने अभी तक जितने लोगों से बीजेपी का हूँ। अच्छा, तो फिर तो आप बताइए क्यों पछता रही है, क्यों परेशान है जनता? नहीं, हम क्यों जनता नहीं आई करेगी तो क्या कह रही दोबारा बीजेपी नहीं आएगी, हमने गलती कर दी बीजेपी को। बीजेपी ही आएगी, देख लो। बीजेपी ही आएगी? क्यों आएगी बीजेपी जब जनता पसंद ही नहीं कर रही? तो लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं आजकल। कहाँ कर रहे? नहीं कर रहे हो। ये तो इधर झंडे वालन पे मंदिर के पास सारी कार्रवाई कर दी, तोड़फोड़ मचा दी। ये तो उनको पता, यहाँ पे आके मचा दी, अब पता नहीं कहाँ मचेगी जाके। भाई हम तो जो काम करते होने के लिए करते हैं, बाकी जो मर्जी जीते। हमें उन्होंने कुछ देना क्या? हमें कुछ नहीं देना। हमने अपना काम करना है, वो कुछ नहीं करना हमने, बस हमें अपना काम करना है बस। चलिए, शुक्रिया। क्या कह सकते हैं, जो सरकार जो कर दिया उन्होंने कर दिया, जो हमारा नुकसान करना ये अंदर तक सारे सब जगह सब तोड़फोड़ मचा दी है सारी। छोड़ दिया उन्होंने। ये अंदर कौन सी स्कूटर गाड़ी या कुछ क्या चल रही है? बाहर थोड़ा बहुत चलो हो सकता है कि थोड़ा बाहर ट्रैफिक हो या कुछ गाड़ी खड़ी करनी हो, अंदर इन्होंने सब कुछ तोड़ दिया। काउंटर तक छोड़े नहीं, हमारे सारी चीज़ बिल्कुल सब कुछ तोड़ दिया इन्होंने। अब जो सरकार ने हमें बताया भी नहीं है कि क्या करने आ रहे, नहीं करने आ रहे। बताया नहीं है मतलब इससे पहले कोई जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि अचानक आए हैं, अचानक जीसीबी जो लेके आए हैं, क्रेने लेके उन्होंने तोड़ फाड़ करना शुरू कर दी। तो फिर किसी ने पूछा नहीं, बातचीत नहीं की क्यों, क्या दिक्कत हो गई, क्यों तोड़ा? पुलिस फौज लेके आए हैं, अभी पुलिस वाले आ जाते हैं बेचारे, भी उसको हटाओ अब हमें हटाना शुरू कर देते हैं। अब तोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। अपना समय नहीं दिया गया बिल्कुल भी। हमें समय देते, चलो हम खुद हटा लेते, कुछ कर लेते। आए हैं, माने भी नहीं, हमें टाइम दे दो, अगले दिन का हम आपको खुद हटवा देते, सारे शेड वेड हटा देते। समय पहले यहाँ पार्षद भी तो देख के गई थी ना सारी चीजें, उस समय ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि ये सब हटाया जाएगा या कुछ होगा? ऐसा कुछ नहीं है, वो देख के गए थे, बस थोड़ी बहुत यहाँ कुछ नाली है, वो थोड़ा चल रहा है, कोई यहाँ पर है, गटर वटर थोड़ा है वो। उसको लेकर भी कुछ उसको लेकर भी विवाद हुआ था ना कि क्या चीजें भेजी जा रही हैं, सब साफ सफाई हुआ था कि थोड़ा बहुत उन्होंने देखा कि थोड़ा सब्जी वब्जी थोड़ी बाहर पड़ी होगी, उन्होंने थोड़ा बाहर रखा होगा, थोड़ा बहुत हो ही जाता है कि अब सब काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अब शेड है, अब कस्टमर आएंगे, बारिश हो रही तो कस्टमर कौन सा आएगा शेड के नीचे? शेड है कस्टमर के लिए तो होता है कि फायदा सामान रखा जाए कि शेड नीचे कस्टमर खड़ा हो पाएगा ढंग से। चलो आज ठंड है, अब गर्मियों में तो और परेशान होगा कस्टमर, खड़ा ही नहीं हो पाएगा। अब जो उन्होंने कर दिया अब क्या करते। तो अभी क्या दोबारा से शेड्स वगैरह लगाए जाएंगे? क्योंकि बारिश वगैरह होगी तो दिक्कत तो होगी। जो होगी वो तरपाल लगा के गुजारा करना पड़ेगा। तो अब ऐसे शेड्स नहीं लगाए जाएंगे, मतलब कभी ऐसी कोई कार्रवाई हो तो तुरंत हटा लिया जाए? हाँ, शेड अभी नहीं सोच रहे, शेड तो देखते हैं बाद में क्या होता है क्या नहीं, सीन पॉसिबल जो बने फिर देखेंगे क्या करना है। अभी तो यही है सब।
तो ये देखिए, लोगों से बात की है, बात सही है कि गली में भी तोड़फोड़ की गई है। छज्जे देख सकते हैं आप, छज्जे वगैरह सब प्रॉपरली हटा दिए गए हैं। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दुकानदारों की, जो व्यापारी हैं, उनकी बात भी कुछ हद तक सही है कि बरसात के मौसम में शेड्स वगैरह लगाने ज़रूरी भी हो जाते हैं, क्योंकि बारिश है, कस्टमर आएंगे, बारिश में तो नहीं खड़े होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। गर्मी के मौसम में धूप पड़ेगी तो भी लोगों को दिक्कत होगी, तो इस वजह से वो शेड्स वगैरह लगाते हैं। अब सरकार की ओर से कार्रवाई की गई है, लेकिन अगर बाहर की जो हमने आपको स्थिति दिखाई थी, बाहर स्थिति अलग थी। वहाँ पर भी देखा जाए तो काफ़ी स्पेस को भी घेरा गया था, काफ़ी दिक्कत हो रही थी आने जाने में। हालांकि गलियों में इतनी कोई गाड़ी वगैरह निकलती नहीं है, तो अगर शेड्स वगैरह रहती भी तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर सरकार की ओर से अगर देखा जाए तो सब कुछ बिल्कुल हटा दिया गया है। लोग कह रहे हैं कि तिरपाल, इधर की देखिए, इधर ये स्थिति देख सकते हैं आप, क्या हो रखी है, पूरी दुकान तोड़फोड़ मचा रखी है। बाकी अगर देखा जाए तो लोगों से बात की है कि आप इसका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, क्या करना है, तो उन्होंने कहा है तिरपाल वगैरह लगाई जाएगी, बट शेड्स नहीं लगाएंगे, जिससे अगर कभी गवर्नमेंट की ओर से ऐसी कोई कार्रवाई हो तो उसको हटाया जा सके तुरंत। और बाकी और तो इसका कोई सॉल्यूशन नज़र आ नहीं रहा। लोग कह रहे हैं कि सरकार को और जो व्यापारी हैं उनको बैठकर तसल्ली से बात करनी चाहिए और उसका कोई हल निकालना चाहिए। ये जगह नहीं तो कहीं एक ऐसा स्पेस देना चाहिए जहाँ पर ये व्यापारी सही से अपना काम कर सके और लोगों को जो उनकी रोजी रोटी है उस पर कोई असर ना पड़े।